हाइब्रिड इन्वर्टर की बात जब भी आती है तो डे ब्रांड का नाम सबसे ऊपर निकल के आता है। इनके पास में आपको हर कैपेसिटी के हाइब्रिड सॉल्यूशन मिलते हैं, चाहे आपको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए चाहिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए। डे ब्रांड के पास में आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलने वाला है और आज हम पहुंचे हैं आरईआई के अंदर, जहां पे इन्होंने अपने हर तरह के सॉल्यूशन को शो किया हुआ है और आज हम आपको ये कंप्लीट इनकी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जिसके लिए हम मिलते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से और दिखाते हैं ये कंप्लीट रेंज। तो चलिए, तो अभी डे से हमारे साथ में हैं भरत सिंह जी, इनसे जानते हैं इनकी कंप्लीट रेंज के बारे में। तो नमस्कार सर। हेलो। तो शुरू करते हैं सर माइक्रो इन्वर्टर से ही। यस। तो बताएंगे आपके पास में अभी माइक्रो इन्वर्टर के अंदर कितनी रेंज आ चुकी है सर? माइक्रो इन्वर्टर हमारा रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 300 वाट अप टू 2.25 किलोवाट, जैसे कि लाइक 2 एमपीपीटी और लाइक 4 एमपीपीटी के रेंज में आता है। एंड लाइक सब में लाइक पैनल लेवल, मॉड्यूल लेवल मॉनिटरिंग होता है एंड लाइक इनबिल्ट उसमें वाईफाई होता है, सो देयर इज नो नीड ऑफ लाइक हैविंग सेपरेट रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। राइट। तो आपके पास में स्ट्रिंग भी है सर? Yes. अपने पास माइक्रो भी है। Yes. तो स्ट्रिंग की बदले माइक्रो इन्वर्टर लगाने का क्या बेनिफिट मिलता है? सो स्ट्रिंग में क्या होता है, लाइक एक पूरा एक जब कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है, एक पूरा स्ट्रिंग में शेड अगर आ जाता है तो पूरा स्ट्रिंग मिसमैच हो जाता है, लाइक क्या जनरेशन नहीं होता। बट लाइक माइक्रो इन्वर्टर में क्या होता है, एक बार एक पैनल पे आता है तो लाइक दूसरा पैनल वर्किंग रहेगा, सो शेडिंग इशू कम हो जाता है और लाइक एफिशिएंसी माइक्रो इन्वर्टर का बढ़ जाता है। सो एफिशिएंसी और लाइक जनरेशन ज़्यादा के लिए लाइक माइक्रो इन्वर्टर चूज़ किया जाता है। राइट। एक पैनल लेवल मॉनिटरिंग के लिए भी यही बेस्ट रहता है। राइट। तो इसके बाद में बात करते हैं सर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की। उसकी रेंज हमारे पास कितनी है सर? तो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में हमारा रेंज है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 किलोवाट अप टू 10 किलोवाट इन द रेसिडेंशियल मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी ऑल्सो हैव C&I विच विल बी शोइंग लेटर। सो अभी हमने एक नया लॉन्च किया है न्यू वर्जन ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर फॉर पर्टिकुलरली फॉर द PM सूर्यघर योजना, विच विल बी लाइक अफोर्डेबल एंड लाइक वेरी एफिशिएंट ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो ये कितनी लोड कैपेसिटी के साथ में आता है सर? ये आता है 1.5 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक। तो नया जनरेशन G05 का जनरेशन का इन्वर्टर है ये। डिफरेंस क्या रहता है सर? जैसे ये हमारा पुराना मॉडल ये है और नए में क्या डिफरेंस? लाइक डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉस्ट थोड़ा कम करने के लिए, अफोर्डेबल करने के लिए हमने LCD का डिज़ाइन चेंज किया हुआ है। सो उसके वगैरह लाइक कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके। तो हमारे पास में ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए सिंगल फेज और 3 फेज दोनों हैं सर? यस। और इसके बाद में बात करते हैं कमर्शियल पर्पज़ की। कमर्शियल पर्पस तो वो दिखाएंगे सर? या श्योर। सो C&I सेगमेंट में हमारा लाइक 80 किलोवाट से लेके 135 किलोवाट तक रेंज में है, जो आता है लाइक 6 एमपीपीटी और 8 एमपीपीटी के रेंज में। एंड इसकी खासियत ये है कि लाइक 2018 से हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी फॉल्ट नहीं है इसमें और लाइक रेफरेंसेस भी ज़्यादा हैं। तो कोई भी लाइक अगर चूज़ करना चाहते हैं लाइक डे के C&I इन्वर्टर, लाइक वो ऐसा लाइक यूज़ कर सकते हैं ये वाला। राइट। तो अभी अपने पास मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर 135 किलोवाट में 135-136 किलोवाट इज़ द मैक्सिमम रूफटॉप सेगमेंट। तो ये है सर ग्रिड टाई सिस्टम सभी। यस। आपके पास में बैटरी के अंदर कौन कौन से सिस्टम आ चुके हैं सर? इसमें हमारा 4 प्रोडक्ट्स है। एक है माइक्रो हाइब्रिड, लो वोल्टेज हाइब्रिड, हाई वोल्टेज हाइब्रिड एंड लाइक C&I हाइब्रिड। तो सबसे पहले माइक्रो हाइब्रिड से स्टार्ट करते हैं सर। सो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में जैसा मैंने बताया लाइक 4 प्रोडक्ट है। ये वाला पहला प्रोडक्ट है माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर, जो 2 रेंज में आता है, 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। जैसे लाइक 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट एंड इसके साथ 2 किलोवाट आवर का बैटरी आता है, जो हम पैरेलल कर सकते हैं अप टू 5 पीसेज, जो रहेगा 10 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट 2 किलोवाट माइक्रो हाइब्रिड विद 2 किलोवाट आवर का लाइक सिंगल बैटरी। तो मैक्सिमम हमारे पास 2 किलोवाट में ही है माइक्रो? हाँ, 2 किलोवाट का माइक्रो हाइब्रिड है, क्योंकि उससे ज़्यादा माइक्रो में जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी हैव आवर स्टैंड लाइक 3 किलोवाट ऑनवर्ड्स। तो इसके बाद में अपने डायरेक्टली जो लो वोल्ट के हाइब्रिड इन्वर्टर है वही स्टार्ट होते हैं सर? या नहीं, लेकिन इसके बीच में भी हमारा एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जो यहाँ पे। सो ये वाला लाइक लो वोल्टेज ऑल इन वन सोल्यूशन है इन अ हाइब्रिड सेगमेंट, विच इज़ लाइक टॉप पोर्शन इज लाइक अ हाइब्रिड इन्वर्टर एंड द बॉटम इज द लाइक बैटरी। ये आता है 5 किलोवाट और 5 किलोवाट आवर में। अगर किसी को बैकअप ज़्यादा चाहिए तो लाइक ये वाला बैटरी लोग पैरेलल कर सकते हैं। तो कितना बैटरी हम पैरेलल कर सकते हैं? जैसे कि लाइक 32 पीसेस पैरेलल कर सकते हैं। राइट। और इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसको भी पैरेलल कर सकते हैं? इसको भी पैरेलल कर सकते हैं। और जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर अपने को काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, लाइक हैप मॉनिटरिंग फीचर होता है, तो वो सभी फीचर आपके सब फीचर है लाइक इसमें, जैसे कि लाइक डे और नाइट का लाइक सेटिंग्स और लाइक कब चार्ज करना है, कब डिस्चार्ज करना है, वो वाला फीचर, पीक शेविंग एंड लाइक डीजल जनरेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। राइट। डीजी के लिए कंपेटेबल। यस। राइट।
तो इसके बाद में अपने लो वोल्ट हाइब्रिड लो वोल्टेज सेगमेंट में वो दिखाएंगे सर वो क्या। सो लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर में हमारे पास 3 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक रेंज में है। तो इसके साथ हम लोग हमारा लिथियम बैटरी भी हमने शोकेस किया है, जो है एक वॉल माउंट है 5 किलोवाट आवर का। ये है फ्लोर माउंट जो है 16 किलोवाट आवर का, और ये स्टैक टाइप है 5 किलोवाट का। आप 5 लगा सकते हैं एक स्टैक में, तो 25 किलोवाट बन जाता है। मैक्सिमम 25 किलोवाट ही रहता है। 25 किलोवाट आवर बनेगा। ओके, एक सिंगल इन्वर्टर के साथ में 25 रहेगा। सिंगल इन्वर्टर के साथ आप 5 और उसका बैंक बना सकते हैं, जैसे हम 32 पीसेस पैरेलल कर सकते हैं। तो जैसे हम इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं वैसे इनको इन्वर्टर के साथ में पैरेलल यस, बैटरी को पैरेलल करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर अपने पास मैक्सिमम कितनी हाई कैपेसिटी का आ चुका है सर? जैसे कि लो वोल्टेज में 20 किलोवाट तक है, और नेक्स्ट सेगमेंट आएगा हाई वोल्टेज का सेगमेंट आएगा। ओके, तो हाई वोल्टेज के अंदर दिखाएंगे सर कौन सा सेगमेंट अपने पास? हाई वोल्टेज का सेगमेंट में हम चलते हैं अभी। सो ये हाई वोल्टेज हाइब्रिड सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास 30 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट तक है, जो एक वॉल माउंट मोशन में आता है। दिस इज 50 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर, एंड दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ 80 किलोवाट हाइब्रिड। इसके साथ हमारा हाई वोल्टेज बैटरी आता है, जो एक रैक में 60 किलोवाट आवर तक लगा सकते हैं। सिमिलरली हम लोग पैरेलल 1 मेगावाट आवर तक कर सकते हैं इसका। एक इन्वर्टर के साथ में हम 1 मेगावाट का बैटरी बैंक लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। जैसे कि एक इन्वर्टर के साथ नहीं होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट रहेगा 500 किलोवाट, 10 इन्वर्टर पैरेलल कर सकते हैं। सो सिमिलरली इसको 1 मेगावाट आवर तक हम पैरेलल कर सकते हैं। इसी बैंक के अंदर हम डबल कैपेसिटी रख सकते हैं इन्वर्टर से, राइट? यस। तो अपने पास मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना है सर हाइब्रिड में? हाइब्रिड 80 किलोवाट तक मैक्सिमम है। तो अभी आपका फ्यूचर में कोई प्लान है बड़ा हाइब्रिड इन्वर्टर? वो वाला है जो है C&I ESS सोल्यूशन करके, जो 100 और 125 किलोवाट का है, वो सेगमेंट हम दिखाएंगे। तो हाइब्रिड में हमारा नया सेगमेंट है C&I ESS सोल्यूशन, जिसमें जैसे कि ये देखा जाएगा 100 125 किलोवाट का PCS और सिस्टम है, और इसके साथ हमारा 215 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक आएगा, जो है 15 किलोवाट का एक बैटरी। तो 15 पीस लगाने से 215 किलोवाट हो जाता है, और इसका एक BMS बॉक्स रहेगा। राइट, ये इसका कंट्रोलर सर पूरा? कंट्रोलर है ये, BMS कंट्रोलर है ये। और ये अपना इन्वर्टर सेक्शन रहेगा? ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, जैसे कि 100 या 125, उसको पैरेलल करके हम लोग 2.5 मेगावाट तक कर सकते हैं। तो इसमें हम मैक्सिमम कितना पैरेलल करें, कितना बड़ा बना सकते हैं? इसमें हम लोग 15 पीसेस पैरेलल कर सकते हैं, जैसे कि 100 किलोवाट पैरेलल करके हम लोग 2.5 मेगावाट तक कर सकते हैं। तो इसमें हम अकेला सिर्फ बैटरी बैंक भी पैरेलल करना चाहते हैं, वो होता है? वो भी हो जाएगा। एक सिस्टम के साथ हम लोग 16 पैरेलल कर सकते हैं बैटरी बैंक्स। ये कंप्लीट, ये एक सेट है, ऐसा ही सेट 16 पीसेस कर सकते हैं। राइट, तो ये कंप्लीट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हो जाएगा। और कंप्लीट आपके यहाँ पे अगर डीजल जनरेटर है तो एलिमिनेट करके ये ग्रीन जनरेटर जैसा यूज कर सकते हैं आप। तो इसके ऊपर डायरेक्टली सोलर पैनल कनेक्ट होते हैं सर? सोलर पैनल कनेक्ट होगा, और ग्रिड को भी कनेक्ट होगा, और आप डीजी भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग डीजी का मना करते हैं, क्योंकि ये डीजी को रिप्लेस करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैक्सिमम पैनल कितना लगता है सर अपना? पैनल इसमें अगर 100 किलोवाट का पीसीएस लेते हैं आप लोग, देन 150 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। अगर 125 का लेते हैं तो 200 किलोवाट तक पैनल लगा सकते हैं। राइट, तो ये एज ए हाइब्रिड सिस्टम काम करता है या ऑफ ग्रिड सिस्टम? इट्स कम्प्लीटली हाइब्रिड सिस्टम। ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर इसके ग्रिड अंदर एक्सपोर्ट भी है, और ग्रिड से भी 4 पावर बैकअप ले सकता है। ये आपने काफी बड़ी रेंज दिखाई है हाइब्रिड के अंदर सर, और स्ट्रिंग और माइक्रो भी आपके पास में है। तो आपके पास में ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन भी मिलेगा? ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन भी है। चलो वी विल गो टू द ऑफ ग्रिड सेगमेंट। ये है हमारा नया ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, जो 3 रेटिंग्स में आता है, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 6 किलोवाट। उसके साथ एक लिथियम बैटरी आता है 5 किलोवाट आवर का। सो ये नया इन्वर्टर है जो डे ने लॉन्च किया है इंडिया में। तो BIS इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन इन February मंथ। बट इसका खासियत ये है कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर के जैसे ही काम करेगा। ऑल द फीचर हाइब्रिड का जो है वही है, बट एक फीचर नहीं है कि वो ग्रिड को सप्लाई नहीं कर पाएगा। सो एक फीचर छोड़ के सब कुछ फीचर इसमें है। सो ये नया डे का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम के बराबर ही कॉस्ट करता है या उससे सस्ता? नहीं, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें थोड़े फीचर्स नहीं है जैसे कि ग्रिड का। तो वो छोड़ के सब कुछ फीचर है, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जैसे पैरेलल कनेक्टिविटी होती है बैटरी और इन्वर्टर में, वो इसके अंदर भी फीचर मिलेगा? इसमें भी पैरेलल कर सकते हैं आप। 10 पीस अभी पैरेलल कर सकते हैं, आगे जाके 16 पीस तक पैरेलल कर सकते हैं आप। राइट, इन्वर्टर में और बैटरी में, दोनों में सर? दोनों में भी। राइट, तो अभी आप देख सकते हैं डे ब्रांड के पास में माइक्रो इन्वर्टर से लेकर स्ट्रिंग इन्वर्टर, और यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर लो वोल्टेज का और हाई वोल्टेज का भी आ चुका है। साथ में ही 100 किलोवाट का यहाँ पे भी सिस्टम भी आ चुका है, जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए है। और अभी रिसेंटली इन्होंने ऑफ ग्रिड
सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली रहने वाला है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू।